नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शून्य से शिखर तक व्यक्ति परिचय मालिका में। आज हम उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसने रोटी, कपड़ा और मकान ये इंसानी जरूरत पूरी करने का सफर तय किया और आज उच्च शिक्षित और प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के तौर पर वो काम कर रहे हैं। वो एक पत्रकार, संपादक रहे हैं और समाज के सफल इंसानों में उन्होंने अपनी गिनती करवाई है। वैसे देखा जाए तो बचपन में उन्हें पेट भर खाना भी नसीब नहीं था। शिक्षा के साथ जो काम मिला वो करके खाना खाने के लिए पैसे जुटाए। बहुत ही गरीबी के हालात में उनका बचपन गुजरा और पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। लेकिन आज अगर हम देखें तो ओपन यूनिवर्सिटी से उन्होंने डबल ग्रेजुएशन यानी कि एमए पूरा किया हुआ है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मुकेश शिंदे जी के बारे में। उनके बारे में कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो आप सबके सामने प्रस्तुत है। वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन का उन पर प्रभाव और आदर्श है। वो अम्बेडकरी जन आंदोलन के एक युवा नेता है। भीम संग्राम वृत्तपत्र के वो संपादक हैं। रिपब्लिकन पक्ष खोरीपा गढ़ के वो पक्ष प्रवक्ता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय फेलोशिप पुरस्कार 2009 के विजेता रह चुके हैं और दिल्ली में उन्हें सम्मानित किया है। वो एक कवि, साहित्यिक और लेखक होने के साथ पत्रकारिता क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई है। भीम संग्राम सामाजिक संगठन की तरफ से 15 साल समाज के विविध वर्ग स्तर के सम्माननीय सदस्यों को पुरस्कार से सम्मानित किया। वो एक प्रभावी सूत्र संचालक और अभ्यासु वक्ता के नाम से भी मशहूर है। वो मासिक मंगल परिणय के सलाहकार तथा व्यवस्थापकीय संपादक है। उनके करियर की शुरुआत माजी आमदार एस बालकृष्णन के स्वीय सहायक के तौर पे की। खुद के नेतृत्व में पिछले 20 साल में विविध समाज उपयोगी कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। उनकी वाणी मधुर है और छवि प्रामाणिक है। भीम संग्राम मुकेश शिंदे मराठी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सामाजिक घटना गतिविधियों का वो विशेष विवेचन और विश्लेषण करते हैं। घालमेल मुकेश शिंदे जी की जीवनी पर आधारित आत्मकथा का जल्द ही विमोचन होगा। उनका मानना है कि सफलता सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि इंसान के सम्मान और समाधान में निर्भर है। समाज से प्रेम और सम्मान जो मिला है उसमें वो अपने जीवन की सफलता मानते हैं। देखते हैं वो आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम सुनते हैं उन्हीं से। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आपको यही आह्वान करूंगा, चाहे अपनी ज़िंदगी में जितनी भी कठिनाई आए, जितनी भी परेशानी आए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और न कभी मानूंगा। अगर दोस्तों आप खुद से नहीं ना हारे तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। किसी भी हाल में नहीं हारना, हमें अपने आप को साबित करके दिखाना है, बिल्कुल साबित करके दिखाना है। हमने इंसान की ज़िंदगी ली है, हम भेड़ बड़ी की तरह नहीं जिएंगे, हम अपना वजूद बनाएंगे। हम एक दिन दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे और दिखाएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। हाँ, भले हम गरीबी से आए हैं, चाल में रहे हैं, झुगी झोपड़ी से आते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, अभावग्रस्त परिस्थिति से हम जूझे हैं। पर ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी तरह से खुद को कम आके, हम दुनिया में हर किसी भी क्षेत्र में हो, हम अपना वजूद खुद तैयार कर सकते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। बड़ी शिद्दत से और प्रामाणिकता से अगर काम करते हैं, अपनी भूमिका से प्रामाणिक से हम रह सकते हैं, तो यकीन करिए दोस्तों, एक न एक दिन ये सफलता की चिड़िया जरूर हमारे आंगन में आएगी और हम एक दिन सफल होकर रहेंगे।
एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है दोस्तों, मैं आपसे शेयर करूंगा। एक फिल्म में एक नायक कहता है, उसका दोस्त कहता है कि ये अमीरों की सवारी हमारी गलियों से होकर नहीं गुजरती। तो वो फिल्म का नायक उस दोस्त को कहता है कि मैं मजबूर कर दूंगा, मैं उस सवारी को मजबूर कर दूंगा कि उस अमीर की सवारी को मेरे झोपड़े से गुजरने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। तन उस नायक का जो आत्मविश्वास है उसे आप समझ लो दोस्तों। चाहे जहाँ भी हो, हमें अपने मकसद में कामयाब होना है और हम होकर रहेंगे, इसलिए हम कोशिश करते रहेंगे। आप सभी को मैं शुभेच्छा देकर यहाँ रुक जाता हूँ। धन्यवाद।